नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर के कलेक्ट्रेट में आज सरदार सेना के आह्वान के बाद विभिन्न संगठनों ने लगातार हो रही ओबीसी और दलितों की हत्याओं को लेकर हजारों की संख्या में पहुंचकर किया उग्र प्रदर्शन। मृतक परिवारों और घायलों के परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। डीएम से खागा डीएसपी सहित थाना प्रभारी धाता को हटाए जाने की मांग किया, जबकि डीएम ने पीड़ित परिवार की अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। जहां सरदार सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस पटेल और जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सहित विभिन्न संगठन ने प्रदर्शन कर मृतक पीड़ित परिवार को एक नौकरी और घायलों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग किया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। इसलिए मुझे आज महापंचायत में हजारों लाखों लोगों को आना पड़ा और आज महापंचायत में हमारी 6 मांगे, काली शंकर उत्तम और केशपाल पटेल की घटना और 2 अन्य घायल जो परिवार के हमारे लोग हैं उनकी, और अभी अखिलेश पटेल शिक्षक को 10 मिनट 11 मिनट में हजारों गाली, माँ बहन की गाली। जी आज डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? मैं उस आश्वासन पे ही आ रहा हूँ। उन सारे बातों पर हमने बात की। तो अखिलेश पटेल के मामले में तत्काल एफआईआर जो नहीं हो रहा था उस पर अभी एफआईआर का संज्ञान लिया उन्होंने। जो काली शंकर उत्तम की हत्या के बाद वो जो धमकी दिया था उसका एफआईआर आज हो गया, पहला कदम हो गया। दूसरा, आज सुरक्षा निर्गत हो गई है परिवार के लिए। हमारा मांग था एफआईआर हो गया। हमारा मांग था सुरक्षा, उन्होंने सुरक्षा का लेटर जारी कर दिया अभी। और आगे की रणनीति क्या रहेगी? और सुन लीजिए भाई, और उन्होंने जो हमारा शस्त्र लाइसेंस परिवारों को करना था अभी उन्होंने बयान जारी कर दिया। उस पर अभी हम पेपर मंगवा करके शस्त्र लाइसेंस 3 कार्य दिवस में उन्होंने कहा कि हम लाइसेंस देने जा रहे हैं। वो 3 कार्य दिवस में हमारे सभी पीड़ितों को लाइसेंस होगा। और नौकरी की मांग जो थी हमारी, अभी पेपर लेकर डॉक्यूमेंट उन्होंने बयान जारी कर दिया कि हम नौकरी देने जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हम जा रहे हैं। ये हमने, और जो एक महत्वपूर्ण मांग थी सीओ धागा और इंस्पेक्टर धाता यशो धाता पर तत्काल कार्रवाई हो। पुलिस महकमा ने आप सबके सामने कहा कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। डीएसपी पे कोई कार्रवाई की मांग की गई? डीएसपी ने क्या किया था? डीएसपी की सारी फेल्योरिटी थी, डीएसपी ने ही ये सारा रौद्र रूप अपनाया जिसके कारण लाखों लोगों को आना पड़ा, हजारों लोगों को आना पड़ा। अगर डीएसपी नहीं रोकते, परिवारों से मिलने देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बनारस से हेमंत पटेल की हत्या, बदायूं में करतब पटेल की हत्या, प्रतापगढ़ में धर्मपाल पटेल की हत्या, सुल्तानपुर में हमारी अंशिका वर्मा की हत्या, बस्ती में चौधरी की हत्या, इलाहाबाद में अरुण पटेल की हत्या, फतेहपुर में केशपाल पटेल और हमारे काली शंकर उत्तम की हत्या। ये सैकड़ों हत्याएं उत्तर प्रदेश में जो जाति चिन्हित पिछड़े दलितों बहुजन की जा रही है, उसके खिलाफ आज हमारा पूरा सरदार सेना और सैकड़ों सामाजिक संगठन परिवार के समर्थन में आए। और आज इस सीओ के ऊपर कार्रवाई का उन्होंने कहा है कि मैं करने जा रहा हूं और अभी हम बैठने जा रहे हैं, हम जा नहीं रहे। हम कार्रवाई करा करके परिवार के साथ तभी इस परिवार को न्याय। और हमने एक बात और कह दिया जो आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये हमारी 6 मांगे, उन्होंने 3 दिन का कुछ मांगों के लिए जो नियम भी है कि उसमें पत्राचार होगा, पत्र की व्यवहारिकता वो होगा। अगर ये नहीं होती है तो हमने कह दिया कि 7 दिन के बाद, 7 कार्य दिवस के बाद हम लाखों लोग धाता में मिलेंगे। फिर वही अजरौली पल्लावा में इनकी लाखों की फोर्स होगी। उसके बाद भी अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं किया, ये नहीं माने अगर हमारी 6 मांग को, तो हम पुनः आप सबके माध्यम से बता देते हैं कि धाता में लाखों की संख्या में पटेल पिछड़ा बहुजन समाज इस बार आएगा। जो अभी इन्होंने आज कहा कि मैं आज करने जा रहा हूं, कुछ आज करेंगे, कुछ 3 दिन के अंदर करेंगे, कुछ 1 सप्ताह के अंदर करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लाखों लोग धाता में पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से सबको धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरएस पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। जी, विशाल धरने का आपने आह्वान किया था, आज धरना सफल भी हुआ और काफ़ी लोग भी जुटे। क्या था आश्वासन और क्या रही मांगे आप लोगों की?
आज ये जो हमारा महापंचायत का धरना था, महापंचायत थी हमारी, ये सर्वदलीय जितने सामाजिक संगठन है सबका आह्वान था और सरदार सेना इसकी अगुवाई कर रही थी। सरदार सेना की अगुवाई में सारे जो सामाजिक संगठन थे उन लोगों ने चढ़ बढ़ के इस आंदोलन में है। और ये महापंचायत जो हमारी है ये समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो समाज साथ ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के साथ जो भी अपराध और अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ था कि हमारे समाज पर अत्याचार क्यों हो रहा है। उसी के लिए हमने महापंचायत बुलाई थी। और महापंचायत में जिस तरह से हमारे DM साहब, हमारे SP साहब, जिससे प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है और हमारी मांगे पूरी मानी है और 6 से 7-8 दिन में हमारी मांगे पूरी करके वो कह रहे हैं कि हम कन्फर्म। अभी तक प्रशासन का रवैया कैसा रहा? हत्याएं हुई है, कितने लोगों की हत्याएं हुई है, किस लिए आप लोग आंदोलित थे? हम ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश में और ज़िले में जिस टाइम से ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जो माननीय योगी जी कहते हैं हमारा 0 टॉलरेंस है कि अपराध नहीं है, अपराध मुक्त प्रदेश है, तो ये फतेहपुर की छोटी घटना है कि एक महीने में 4 हत्याएं हो गई। 2 मुसलमान मार दिए गए, 2 कुर्मी मार दिए गए, दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, पीड़ित है। तो ये बहुत निंदनीय स्थिति है जिसमें योगी जी की सरकार फेलियर सरकार है, जो कहती है डबल इंजन की सरकार है, ये डबल तरीके से फेल है और कुछ नहीं कर पा रही सर। इस तरीके से आंदोलन जब आप लोग आ रहे थे, कई बार RS पटेल सरदार सेना के जो संयोजक है वो भी आ रहे थे, कई बार उनको रोका गया। कहाँ पर रोका गया और कितनी अड़चने आई इस आंदोलन? हमारे जिला में आने के लिए पूरे प्रदेश का हमारा आह्वान था, सामाजिक लोगों का, सामाजिक संगठनों का, सरदार सेना का। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से हमारे सरदार सैनिकों को रोका गया है, बाबा साहब को मानने वालों को रोका गया है, हम महापुरुषों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक तरीके से विरोध करना जानते हैं। हमें प्रशासन ने जहाँ रोका, जहाँ हमें उन्होंने डिस्टर्ब किया, हम वहीं पर धरना प्रदर्शन करना पसंद किए। और प्रशासन की बात करते हुए हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हुए हम लोग वहीं रुक गए हैं। चंद्रभान जी, आखिरी सवाल आपका, शुक्रवार को प्रशासन के साथ एक वार्ता हुई जिसमें ज्वाइंट टीम मौजूद थी, DM भी थे, SP थे, उसमें क्या निर्णय निकला था? क्या संतोषजनक जवाब नहीं था उसमें? नहीं, प्रशासन की तरफ से संतोषजनक था, लेकिन हमारा पूर्व से निर्धारित महापंचायत 13 तारीख को थी। हम प्रदेश से लोगों को, देश से लोगों से, अपने जिला के लोगों से, जैसे हमारे टीम के गोलू पटेल हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूरी टीम लग करके, इनकी टीम, नवयुवकों की टीम, हमारी सारी टीम लिख करके पूरे प्रदेश और देश और जिला में आह्वान किया था। उस आह्वान के तहत हम लोगों को 13 तारीख को इकट्ठा होना था। इकट्ठा होने के बाद आंदोलन करना था, महापंचायत करनी थी। उस महापंचायत के पूर्व एक दिन पहले हम लोगों को बुलाया गया, प्रशासन ने हमें बुलाया, बैठे, हम सारे सामाजिक संगठनों के साथ प्रशासन साथ बैठे, उन्होंने हमारी सारी मांगे मानी थी और 3 बिंदुओं पे वो तुरंत एग्री हो गए थे। और आगे आज जब बैठे तो सारी 6 मांगों पे हमें वो एग्री हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हमें समय दीजिए, हम सारी जो परिवार की सुरक्षा व्यवस्था है, परिवार को सशस्त्र लाइसेंस है, परिवार को नौकरी है, परिवार को 50 लाख रुपए जो मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है उनको 1 करोड़ रुपए, जो चोटिल हैं, जो अस्पताल में एडमिट रहे हैं उनको 50 लाख रुपए। इस तरह से प्रशासन ने पूरी भागीदारी के साथ, पूरे आश्वासन के साथ हमें आश्वासन में लिया है और वो कह रहे हैं कि हम आपकी पूरी क्या परिचय है आपका? मैं सरदार पटेल का सरदार सेना का जिला प्रभारी चंद्रभान यादव। नेताजी, आज किन मांगों के साथ आप फतेहपुर आए हुए हैं और क्या क्या मांगे रही और क्या अधिकारियों ने मांगी आप लोगों की मांगे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो हजारों लोग फतेहपुर हत्याकांड के मामले को लेकर शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को मानने वाले हमारे लोग फतेहपुर में आए, उन सबको कई हजार लोग अभी जगह जगह पुलिस प्रशासन ने रोका था। तमाम हमारे लोग अपील के साथ रुके हैं। मैं उन सबको पहले आभार व्यक्त करता हूं और शांति लोगों ने कायम रखा। तमाम लोगों ने इस न्यायप्रिय पंचायत को गलत तरीके जो भटकाने की भी कोशिश किया होगा, आज उनके भी मंसूबों पर पानी फिरा है। आज संवैधानिक तरीके से हमने DM SP के समक्ष पूरी अपनी बात रखी। अपने हजारों लोग आज इस पंचायत में आए। वो मामला सबसे पहला काली शंकर उत्तम पटेल बिरनई हत्याकांड 1-1.5 महीना पहले हुआ था, जिस मामले में पूरा न्याय पुलिस नहीं दे पाई थी। उसके बाद भी एक अपराधी बड़े हमारे दबाव, संगठन के दबाव के बाद, सरदार सेना के दबाव के बाद, तमाम साथियों के दबाव के बाद तब जाके अपराधी जेल हो पाया। लेकिन अपराधी जेल में जाने के बाद भी आज भी कह रहा है कि मैं बाहर आऊँगा तो अभी एक एक करके मैं गिन लूँगा और सबके साथ अभी वो हस्त्र करूँगा, अंदर से बोल रहा।
ऐसा मिलने वाले लोग आके बोल रहे हैं। बिरनई हत्याकांड में जो उनकी काली शंकर उत्तम मृतक की नातनी है, जो बेटी है, दो तीन बेटियां, जो अंशु अवस्थी है, उस अंशु अवस्थी हत्यारे का मुंह बोला भाई जा करके घर पे बेटियों को धमकाता है कि तुमको उठा ले जाऊंगा, तुम लोगों के साथ दुर्दांत अपराध करूंगा और घरों को बम से उड़ा दूंगा। इस मामले को लेकर के तथा अभी हाल ही में आपको पता है कुल्हाड़ी से काट दिया गया केशपाल पटेल को, अजरौली धाता निवासी, अजरौली पल्लवा निवासी को। सरदार सेना ने इस मामले पर जब पीड़ित परिवार ने फोन किया, यह हमारे बीच में है विजय पटेल जी, केशपाल मृतक केशपाल पटेल के पुत्र हैं। इन्होंने फोन किया, भैया सरदार सेना से उम्मीद है पुलिस नहीं सुन रही है, न्याय नहीं मिल रहा। हमने कहा हम आते हैं। हमने पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया। ये डीजीपी को, कमिश्नर को, डीएम को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, एडीजी को, आईजी को, डीएम एसपी को, सबको पत्र लिख के हम आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती रोका। वहां से मामला उग्र होने लगा। ये सारी गलती प्रशासन के लोगों की थी। अगर ये न्याय देते तो ये दूसरा घटना नहीं होता। साथ में राम लखन पटेल और वीर भवन पटेल को कुल्हाड़ी से हमला किया गया। उसी यहाँ के श्याम जी पांडे द्वारा केशपाल पटेल की जो मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। न्याय नहीं मिल पाने के कारण पूरे हमने समय दिया पहले कि 7 सितंबर को हम पंचायत करेंगे, लेकिन 7 सितंबर को बच्चों का परीक्षा था, पेट का परीक्षा था। संवेदनाओं के साथ हमने टाला। अगर ये पुलिस प्रशासन के लोग चाहते हैं और डीएम साहब चाहते और सरकार के लोग चाहते तो हमसे पहले बात कर लिए होते, शायद महापंचायत रुक गया होता। घटना के कई दिन बाद आज विरोध प्रदर्शन किया, अधिकारियों से मुलाकात की और क्या आश्वासन मिला सरदार सेना के आह्वान के बाद? सरदार सेना के आह्वान पर हमें पूरा आश्वासन मिला है कि जो हमारी मांगे थी पूरी की जाएगी। ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, इनकी बदौलत जो हुआ है, इन्हीं की बदौलत और पूरे समाज की बदौलत ये हो पाया है। सरदार सेना के सभी लोगों से, पदाधिकारियों से तहे दिल से हम धन्यवाद। क्या मांगे थी आप लोग की? जो हमारी मांगे थी, जिसमें शस्त्र लाइसेंस और नौकरी और हत्या आरोपी को फांसी की सजा, मतलब उचित कार्यवाही और एक नौकरी की जो मांग थी वो पूरी की जाएगी और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जो कार्रवाई तो की थी, पकड़ लिया गया था, लेकिन हाँ, उसमें कार्रवाई ये है कि एक मुलजिम पकड़ा गया जो पर्सनल था, लेकिन अभी उसका चचेरा भाई जो है, चाचा का लड़का, जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर का लड़का है, उसके साथ कार्रवाई नहीं हुई। क्या धमकियां वगैरह दे रहा था क्या? वो धमकी हमें जान से मारने और मकान में बम डालने की और बेटियों को घर से उठा ले जाने की धमकी। पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही? उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन आज आश्वासन मिला है और उसके तहरीर लिखेंगे। संतुष्ट हैं आज की कार्रवाई से? हाँ, अगर मैं आज संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हो तो मैं फिर 7 दिन बाद लाखों लोगों के साथ धाता पल्लावा में मिलूंगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर पटेल। इस तरह से नृशंस हत्या हुई, आज सरदार सेना आपके साथ खड़ी है और अधिकारियों से बात की गई, क्या निर्णय निकला और क्या संतुष्टि पा रहे हैं? सेना के रहते ही कुछ उम्मीदों की किरणें जलने लगी। नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया से ठीक तरह से नहीं की। अधिकारी घर पर आए थे, क्या आश्वासन दिया था? कोई कुछ नहीं गया, बॉडी लेके चले गए। बस इतना ही हुआ। जब सरदार सेना ने एक्शन लिया तो कुछ सुनवाई होने लगी। हमें कुछ उम्मीदों की कीड़े सत्ता दल के नेता आए थे, विपक्ष के नेता आए थे, कुछ उनके आश्वासन में कुछ कार्रवाई हुई? कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब सरदार सेना डॉक्टर आर.एस. पटेल जी आए हैं, क्या नाम है आपका? संभव हुआ है। प्रताप सिंह विजय सिंह। साथियों को, हमारी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरदार, जय संविधान। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आर.एस. पटेल जी का निर्देश हुआ था, हम लोग यहाँ उपस्थित थे और 5-6 बिंदुओं पर मांग की गई थी। 6 बिंदु को ये माने हैं। एक बिंदु पे पूरी जनता जो है आक्रोशित है, जो है सीओ को वहाँ से तत्काल हटाने की। बाकी शस्त्र की बात है, उनके सुरक्षा की बात है। वो डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा है कि आज तत्काल जो है आज इसको करा देते हैं। उनके मुआवजा की बात है, वो भी जो है आज ही कराएंगे।
वो फिल करा देंगे कागज। कितने दिन का समय आप लोगों की ओर से प्रशासन को उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया गया। सीओ ऐसा क्या रहा जो सीओ पे कार्रवाई की मांग है? सीओ ने जो प्रतिनिधियों के साथ, आम आदमी के साथ जो हमारे ब्यूरोक्रेट को, एक अधिकारी को एटीट्यूड जो खराब है, देखिए बात करने का तरीका है वो ठीक नहीं था। उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है वो जनता में आक्रोश है। क्या परिचय आपका? रमेश पटेल, सरदार सेना बुंदेलखंड संयोजक।